हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है। आप में से बहुत सारे बच्चों को अच्छी सफलता मिली है। आपने जितना सोचा था उससे अच्छे नंबर भी मिले होंगे, उससे कम भी मिले होंगे। बहुत सारे बच्चों के कंपार्टमेंट आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे कई सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। और जैसा लोग बच्चों को बरगला रहे थे कि इस बार जनरल प्रमोशन होगा, जनरल प्रमोशन होगा, मैं शुरू से कहता था, आपको बातें कड़वी लगती थी, लेकिन जनरल प्रमोशन नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम बधाई देते हैं उन बच्चों को जो अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। उनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आप जहां भी रहो, अपने माता पिता, अपने देश, समाज, सबका नाम रोशन करते रहो और आप यूं ही सफलता के नए नए आयाम हमेशा बनाते रहो। हमारी शुभकामनाएं सदा आपके लिए, आपके साथ रहेंगी। बच्चों, ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो एक्सपेक्टेड से कम नंबर पाए। बहुत अच्छा पेपर गया था, नंबर कम पाए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट आ गया है, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका वो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आया जो हुआ ही नहीं, मतलब जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होना है उसके लिए वो एलिजिबल हैं। एक बार एग्ज़ाम दे करके अपना नंबर वो बढ़ा पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाए। बहुत से बच्चे फेल हो गए, चाहे वो कंपार्टमेंट 2 रहा हो, चाहे उनका रेगुलर एग्ज़ाम रहा हो, और अब एक बार फिर से उनको प्राइवेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सभी के लिए इस वीडियो में पूरी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। बस आज मैं लाइक, शेयर, कमेंट ये सब कुछ भी करने को नहीं कहूँगा क्योंकि आप दुखी हो अगर, तो हम भी दुखी हैं बच्चों। हमारे भी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे थे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन उस परफॉर्मेंस का क्या जब हमारे ढेर सारे बच्चे दुखी हों। नियर अबाउट 11% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहा, मतलब उनके लिए निराशाजनक रहा, फेल हो गए। 89% के आसपास बच्चे पास हुए हैं 12th में, और कहीं ना कहीं ऐसा ही रिज़ल्ट उम्मीद करता हूं कि 10th में भी आएगा। जो रियलिटी है हम उससे कब तक भागेंगे। लोगों ने जनरल प्रमोशन करवाया, बरगलाया बच्चों को व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। खैर, वो सारी बातें हम नहीं करेंगे। हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो कम नंबर पाए हैं। उसके बाद में हम कंपार्टमेंट और प्राइवेट स्टूडेंट की बात करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस तरीके से मैं आपकी मदद करने वाला हूं इस पूरी जर्नी में। तो पूरी बात ज़रूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उन विषयों में कम नंबर पाए हैं जिसका एग्ज़ाम हो गया था, कॉपी चेकिंग हो गई थी। अब अगर आपका नंबर उसमें कम है तो अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में आपका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए फॉर्म्स आएंगे नवंबर या अक्टूबर लास्ट तक, और वो फॉर्म आपको भरना होगा। अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में आप उन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे पाएंगे जिनमें आपको लगता है कि आपको नंबर कम मिला है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि आपने ज़्यादा लिखा है, कम नंबर मिला है, तो अभी प्रोसेस शुरू होने वाला है। मार्क्स रिवेरिफिकेशन, कॉपी चेकिंग, जो रीचेकिंग होता है, फ़ोटो कॉपी प्राप्त करने वाली, तो उसके बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बना करके आपको बताऊँगा। लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका एक विषय में कंपार्टमेंट लग गया, वो फेल हो गए हैं। कंपार्टमेंट एक ही सब्जेक्ट में बच्चों आप दे सकते हैं, एक से ज़्यादा में अगर फेल हैं तो आपकी मार्कशीट में लिख के आया ही नहीं होगा और आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उस कंडीशन में आपको प्राइवेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब पिछले साल से ही जैसा कि आपको पता होगा कि हम कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट बच्चों के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, एक बीड़ा उठाए हुए हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको पास करवाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमसे जुड़े थे और कंपार्टमेंट 2 का एग्ज़ाम देकर बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। इस बात की मुझे खुशी भी है और एक संतुष्टि भी है कि जो काम हम कर रहे हैं बच्चों, उससे किसी का भला हो रहा है। तो कंपार्टमेंट फर्स्ट से जो बच्चे जुड़े, कुछ बच्चे रह गए थे जो कंपार्टमेंट सेकंड में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गए हैं, उनको भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। बच्चों, अगर आपका भी 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से कंपार्टमेंट आया है और आप फेल हो गए हो, तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं हूँ आपके सहयोग के लिए, तब तक आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज जो टेंशन है उसको बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि मैं सपोर्ट करूंगा और निश्चित रूप से आप अपना एग्ज़ाम पास करेंगे। सीबीएसई की मार्कशीट मिलेगी और अच्छे अंकों से आप पास करेंगे। उसके लिए हम एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चलाते हैं। इसमें
बच्चों को हम स्टार्टिंग से कि फॉर्म जैसे ही आता है फॉर्म कंपार्टमेंट का, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, अगर आपने एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है तैयारी कैसे करनी है, उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मटेरियल जो कि आपको एग्ज़ाम पास करवाने के लिए ज़रूरी है, ईजीएस्ट वे में लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ाम होने से पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, उन सारी चीज़ों का जायज़ा लेते रहते हैं कि किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गाइड करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, यूनिट पे किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कितना टाइम दे करके पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं और आपको गाइड करके 1-1.5 महीने में जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है, प्रयास करते हैं कि आप उस स्तर तक अपनी तैयारी कर ले जाएं जहां आपको उत्तीर्ण होने का मौका मिल पाए। बस आपको इसके लिए हमसे जुड़ना होगा। और बच्चों, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, पुराने बच्चे भी जानते हैं कि ये काम फ्री का नहीं है, हमारे साथ एक बड़ी और पूरी टीम काम करती है, तो मैं सबके लिए तो फ्री में काम नहीं करवा सकता। हाँ, पिछले साल हमने 1500 रुपीज़ लिए थे, लेकिन इस साल आने वाले 5 दिनों तक के लिए, मतलब आज रिज़ल्ट आया है और आने वाले 5 दिनों में जो बच्चे एनरोल होंगे उनके लिए हम इसको 33% ऑफ कर रहे हैं, मतलब 1000 रुपया सिर्फ एक बार में आपको देना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे अपना नाम और इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप लिख करके आप भेज देंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, आपको सारी प्रोसेस समझा दूँगा। इसमें हम कम्प्लीटली आपका सपोर्ट करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है और रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। पास होने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि लिखना आपको है बच्चों, लेकिन ये देखा गया है अभी भी जो हमारे बच्चे जुड़े थे सेकंड कंपार्टमेंट वाले, लगभग हमारे पास 83 बच्चों का कलेक्शन था जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे, जिनकी हेल्प कर रहे थे। सबका डेटा नहीं मिल पाया है, अभी तक हमको 43 बच्चों का रिस्पांस मिला है। इन 43 में से 39 पास हो गए हैं, मतलब 4 ही बच्चे फेल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम सकारात्मक रहा है। रिजल्ट अभी भी बहुत से बच्चे नहीं देख पाए हैं, तो अगर आपने रिजल्ट देख लिया है, कंपार्टमेंट आया है और आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर हमसे जुड़ जाइएगा। ये 1000 रुपये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत कीमत का नहीं है, क्योंकि बाहर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, अलग जगहों पे जाओगे, ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है। वैसे भी अगर आप हमसे नहीं भी जुड़ते हो बच्चों, तो वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। ये काम मेरा है एक शिक्षक होने के नाते। लेकिन अगर आप उस टीम से जुड़ेंगे तो पूरे टीम इफ़र्ट के लिए आपको थोड़ा सा पैसा देना होगा। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कई सब्जेक्ट में फेल हो गए, वो रेगुलर हों, प्राइवेट हों या कैसे भी बच्चे हों। अब उन बच्चों के लिए तो सिर्फ एक विकल्प बचता है, अगले सत्र में, अभी कुछ दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद में फॉर्म आएगा और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपको इनरोल करवाना पड़ेगा। प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा भी ओपन बोर्ड से भी आप फॉर्म भर के पास कर सकते हैं। उसके लिए NIOS सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। और अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ते हैं तो हम वहां भी इसकी जानकारी आपको देंगे। अब बच्चों, होता क्या है कि कभी कभी या तो हमको शिक्षक अच्छे नहीं मिलते, या विद्यालय का माहौल अच्छा नहीं होता, पारिवारिक परेशानियां होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या खुद से हमारी तबीयत में कुछ हो जाता है और हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, या ढेर सारी वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप एक बार नहीं पढ़ पाए। चलो कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे कई बार फेल होते हैं, तो क्या वो दोबारा नहीं उठते, दोबारा नहीं दौड़ते? जब आप छोटे थे, जब आप रेस करते थे, छोटे थे, दौड़ते थे, गिरते थे, क्या आप दोबारा उठ के नहीं चलते थे? चलते थे ना। आपने क्रिकेट खेली होगी, एक बॉल मिस हो जाता है, क्या दूसरी बॉल पे आप चौका नहीं मारते, तीसरी बॉल पे नहीं मारते? जरूर मारोगे। बस हिम्मत मत हारिए, धैर्य बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं जो मोटिवेशन आपको देने वाला हूं आने वाले टाइम में, वो आपको निश्चित रूप से बूस्ट कर देगा और आप अपना एग्जाम पास कर ले जाओगे। अब अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास में सब्जेक्ट मटेरियल अच्छा नहीं है, तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। कौन सा सब्जेक्ट मटेरियल होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको समय रहते बताऊंगा, चाहे आप प्राइवेट हो, इम्प्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो।
सबकी हेल्प की जिम्मेदारी मेरी है और ये जिम्मेदारी शपथ पूर्वक मैं आपके सामने लेता हूँ और निश्चित रूप से मैं आपको गाइड करने की भरसक कोशिश करूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए। पैसा दे सकते हैं तो ग्रुप में शामिल हो जाइए, नहीं दे सकते हैं तो यूट्यूब के वीडियोस रेगुलरली देखते रहिएगा। निश्चित रूप से मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से हम आपकी मदद कर पाएँ, तो 5 दिन के अंदर जुड़ जाइएगा ताकि आपको कंसेशन मिल जाए। 1000 रुपीज़ में आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके फॉर्म भरने का कोई अपडेट आता है मैं यहाँ पर वीडियो बना करके आपको ज़रूर बताऊँगा। आपको जुड़े रहना है और उन बच्चों को भी जोड़ लेना है जो इस कंडीशन में हैं कि उनको कंपार्टमेंट, प्राइवेट या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से, जो हुआ उसको भूल जाइए, आगे के रास्ते के लिए तैयार हो जाइए और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए एक बार फिर से रास्ता शुरू करते हैं और अपनी मंजिल छू लेते हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।